ड्रामा सीरियल चालबाज की अगली किस्त में हम देखेंगे कि इशल का सामान आयजा उसके मेके वापस भिजवा चुकी है और उस सामान को वापस आता देखकर इशल की माँ तो अंदर तक जल गई हैं। उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में इशल के ससुर को फ़ोन मिला देती हैं और उनसे कहती हैं कि मैंने जो सामान भी भिजवाया था अपनी बेटी को भिजवाया था, उसको यूँ सब कुछ वापस करने की ज़रूरत नहीं थी। जिस पर इशल के ससुर शर्मिंदा हो जाते हैं और कहते हैं कि देखिए आप जो भी कह रही हैं मुझे इस बारे में कुछ भी इल्म नहीं है। इशल की वालिदा उनको बातें सुनाकर फ़ोन बंद कर देती हैं। इशल के वालिद यानी वजाहत अपनी बीवी से कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ बाप को बेटियों के मामले में तब तक कुछ नहीं बोलना चाहिए जब तक वो घर की दहलीज पर ना आ जाएं या फिर खुद फ़ोन करके सब कुछ ना बता दें। इशल अगर खुद खामोश है तो हमें भी खामोश ही रहना चाहिए और उसके ससुर को तुम्हें यूँ फ़ोन नहीं करना चाहिए था। पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे। अपने शोहर की सोच पर इशल की वालिदा को मायूसी होती है और वह कहती हैं कि आप कैसी बातें कर रहे हैं वजाहत, इशल हमारी इकलौती बेटी है। वहीं आयजा इशल और आशिर के कमरे में जाती है और कहती है कि बड़ों का काम होता है छोटों को समझाना। अब ये छोटों पर डिपेंड करता है कि वो कितना समझते हैं। इशल आयजा की बात पर तंजिया सा कहती है कि जी भाभी मुझे पता है आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि इशल अब जान चुकी है कि आयजा एक चालबाज औरत है। आयजा के जाने के बाद आशिर इशल से कहता है कि जिस दिन मुझे लगा कि इस घर में तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है तो मुझे अपने साथ खड़ा पाओगी। जिस पर इशल तंजिया सा कहती है कि तुम्हारी बातें भी तुम्हारी मोहब्बत की तरह खोखली हैं। वो अब आशिर से भी मायूस हो चुकी है। आयजा किचन में जाती है जहां इनाया खड़ी होती है। इनाया आयजा से कहती है कि ये बात मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं आपकी कमज़ोरी हूँ। आयजा साजिशी से अंदाज में कहती है कि तुम मेरी ताकत भी बन सकती हो, हम दोनों मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। इनाया आयजा की चाल समझ जाती है मगर वो बोलती कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ आयजा की सालगिरह होती है। सब लोग बहुत धूमधाम से मना रहे होते हैं। आयजा भी खूब तैयार हुई होती है। उसके घर वाले भी सालगिरह पर आए होते हैं। आयजा केक काटती है और सबको खिलाती है। जब असद कहता है कि इनाया तुम जाओ और अपने अम्मी अबू को भी केक खिलाओ, इनाया खुशी खुशी से कहती है कि जी मैं खिलाती हूँ। वहीं जब इनाया अपने वालिदैन के पास केक खिलाने के लिए जा रही होती है तो आगे से आयजा आ जाती है और कहती है कि इनाया तुम रुको, अम्मी अब्बू को केक मैं खिला देती हूँ, तुम रहने दो। ये सुनकर इनाया हैरान हो जाती है और दिल ही दिल में उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। वहीं सब लोग भी हैरानी से आयजा को देखते हैं कि उसने इनाया को क्यों आगे नहीं बढ़ने दिया। आप सबको क्या लगता है, क्या इनाया और आयजा में बढ़ता इख्तिलाफ सब घर वालों को शक में डाल देगा और इनाया का छुपा हुआ सच वापस सामने आ जाएगा? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।